मंगलसूत्र। हवेली की परंपरा के अनुसार ये मंगलसूत्र चित्रा ने माधव को दिया था नंदी पूजा के दिन उसे पहनाने के लिए, और आज माधव फिर से वही परंपरा निभाएगा। ये मंगलसूत्र तुम्हें पहनाकर। माधव, ये मंगलसूत्र ना हमारे प्यार को एक अटूट बंधन में बांध देगा। तेरे दिल में, तेरी जिंदगी में मैं चित्रा दीदी की जगह ले सकती हूँ। आज मैं कह सकती हूँ कि मैं हूँ तेरी अर्धांगिनी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस मंगलसूत्र को हाथ लगाने की? क्या कहा तूने? मुझसे शादी करेगी? तू मेरे दिल में चित्रा की जगह लेने के लिए तैयार है। भले ही चित्रा मेरे साथ नहीं है, लेकिन इस दिल से, मेरी जिंदगी से चित्रा की जगह कोई नहीं ले सकता। तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरे दिल में चित्रा की जगह ले सकती है? तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरी अर्धांगिनी बन सकती है? तू मेरी दोस्त थी, लेकिन अब पता नहीं वो भी रहेगी या नहीं। मैं यहाँ बात नहीं, उस बेचारी लड़की का हक मांगने आया हूँ। मैं उसे इस घर में लेकर आया था और आज तेरी वजह से उस घर को छोड़कर जा रही है। क्या? माधव के दिल में, इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं गाँव वापस जा रही हूँ। नियमानुसार सूर्यास्त से पहले समापन करना होता है, तभी व्रत पूरा होता है। इसी पूजा के दौरान थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती है तो व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का साया बना रहता है। चित्रा की आत्मा की शांति के लिए महाशिवरात्रि व्रत रखूंगा। वैदेही पूरी कोशिश करेगी कि माधव से पूजा में कोई गलती ना हो। इस बार गलती करेगी वैदेही और सुधारोगी तुम। चित्रा की आत्मा की शांति के लिए महाशिवरात्रि व्रत रखूंगा। जब तक माधव कुछ नहीं खाएगा पिएगा, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। अगर माधव का व्रत रहेगा तो मैं भी व्रत रखूंगी। वैदेही पूरी कोशिश करेगी कि माधव से पूजा में कोई गलती ना हो। इस बार गलती करेगी वैदेही और सुधारोगी तुम। इस पूजा का अगला और आखिरी पड़ाव है हलाल पूजा। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना हो। जिस तरह शिव जी ने हलाल ग्रहण किया था, उसी तरह आपको इस हलाल पूजा में विष ग्रहण करना होगा। वैदेही, 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 वैदेही आंखें खोल बेटा। वैदेही, वैदेही तुझे कुछ नहीं होगा, आंखें खोलना। अरे वैदेही को तो सांप काटा है। तांत्रिक गजेंद्र ने उस रूहानी ताकत को वैदेही से अलग करने का उपाय निकाल लिया है, लेकिन हमें होली तक का इंतजार करना होगा। नहीं नीलामा, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगी। अब मैं होली का इंतजार नहीं कर सकती। अपनी इंसल्ट का बदला तो मैं जरूर लूंगी। अब बस उस गवार वैदेही की जिंदगी में थोड़ा सा जहर घोलना है। मैं तुम्हारे लिए शिवरात्रि की पूजा का प्रसाद लेकर आई थी। एप्पल, ये लो। मम्मी, श्वेता ने एप्पल में सुई से जहर भर दिया था और वो एप्पल उसने वैदेही को दे दिया। वैदेही उस एप्पल को खाने वाली है। मम्मी, श्वेता, तुम्हारे भेजे में बात नहीं घुसती है। मैंने मना किया था ना। जाओ के रोको उसे। ये क्या हुआ? वो शक्ति को ना एहसास हो गया श्वेता की करनी का। अब वो हमसे बदला लेने आएगी। ध्यान से देख, ये सिर्फ एक डायरी है। ये बोल नहीं सकती। ये चुपचाप अपने पन्नों पे लिखे हुए शब्दों को समेट कर रखती है। और रही बात मेरी, तो तू ये समझ लेना कि तू मुझसे नहीं, इस डायरी से बात कर रहा है। तो सुन, मेरे और चित्रा का रिश्ता तय हो चुका है। पूरे परिवार वाले चित्रा से मिलने के लिए उदयपुर पहुंच चुके थे। मैं लेट हो गया था क्योंकि मुझे फैक्ट्री में काम था। मैं उदयपुर पहुंचने वाला था, लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक घटना घटी।
अरे उठिए उठिए उठिए, ये लीजिए। आप ठीक तो हैं? आपको लगी तो नहीं? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, पानी नहीं, जानकारी चाहिए। मतलब? वो आपको कभी देखा नहीं है ना यहाँ पे, इसीलिए पूछा कहाँ से हो। वो बेटा घबराइए मत, ये बुढ़िया ना इस गांव में सबको जानती है। इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। मैं यहाँ लड़की देखने आया हूँ। वो सिंह साहब की बेटी है ना चित्रा, उससे मेरी शादी की बात चल रही है। हे भगवान, इस बच्चे की रक्षा करना। अरे लेकिन मैंने तो सुना है कि चित्रा सर्वगुण संपन्न है। देखने में लौकिक सुंदरता है, पर कुछ बच्चों ने उसका असली रूप देख लिया था। बिना लीपा पोती के बेचारे बच्चे बेटा 2 रात तक सो नहीं पाए थे डर के मारे। अच्छा, बाकी सब तो ठीक है बेटा, पर जब तक वो भांग नहीं पीती उसकी दिन की शुरुआत नहीं होती। भांग? हाँ भांग। अब नशा करना कोई इतनी भी बड़ी बात तो नहीं है बेटा, जिसके लिए तुम मुझसे अपनी शादी तोड़ दो। वैसे दिल की बड़ी अच्छी है, चोरी चकारी करती है तो हम जैसों की मदद कर देती है, मन की साफ है। अब मैं भी कहाँ चित्रा पुराण लेके बैठे गई। अब मैंने तो कह दिया बेटा, अब जाओ खुद ही जाकर देख लो उसे, अब भी अगर देखना चाहते हो तो। जल्द से जल्द मुझे बताओ कि वो रूहानी ताकत कौन है। तांत्रिक गजेंद्र। पहले तुम बताओ, तो तुमने मुझे नहीं बताया। क्या छुपा रही हो तुम? कोई पाप, कोई अपराध किया है तुमने? हवेली में बहुत से रहस्य छुपे हैं और तुम्हारे जीवन में वही रहस्य इस रूहानी ताकत से जुड़े हैं। आज सूर्यदेव के कारण हमारे भक्त के सुहाग पर संकट आ गया है, किंतु हम हमारे भक्त पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे। हम नर्मदा के सुहाग की रक्षा के लिए आज सूर्य को ही आच्छादित कर देंगे। कि मां नर्मदा के पापी पति को बचाने के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण संसार के जीवन को संकट में क्यों डाला। वामन अवतार के खंडन को और प्रबल करने हेतु असुर कंस खोज करता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख। वही नेत्र है जिसकी हमें आवश्यकता है। और असुर राज कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्ति के दमन का दुष्परिणाम पड़ता है वृंदावन के बाल ग्वालों पर। ना रहेगी ज्ञान की पोथियां और ना रहेगा संस्कार। मुझे अभी अपना विवाह करना है, जिससे हो जाते हैं श्री कृष्ण चिंतित। अब किस प्रकार इस दुविधा से पार पाते हैं श्री कृष्ण। ये ब्लैंक पेपर पे साइन करो। तुम इस पर लिखवाओगे क्या? इस पर यही लिखा जाएगा कि मैं इरा देसाई अपनी बेटी मिश्री की कस्टडी अखिलेश को सौंप रही हूँ। आज के बाद वो अपने फादर के साथ रहेगी और मेरा उस पर कोई हक नहीं है। माँ भरोसा ना है ससुर, हम कह रहे हैं ना पूजा होगी, मतलब बिल्कुल बढ़िया से होगी, अच्छे से होगी, पूजा होगी बस। पार्टी नहीं होगी। अरे होएगी। अभियाल तुम्हारे पापा को ताव दिखाओ है हमने, बे गए अम्मा से बात करन। हाँ बात तो कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि अम्मा कल पूजा बड़ी धूमधाम से होगी, अच्छे से तैयारी करेंगे। पार्टी की तैयारी हो गई? अरे वो अभी हो जाएगी। जरा प्रेस चिपका देंगे जो झूठ बोलोगे तो। सब पता है अम्मा से तुम क्या बात करके आओ बाहर। दुनिया एक स्टेशन है और जिंदगी एक ट्रेन है बाबू। ये क्या भेष धर लिया आपने? ये टीटी की ड्रेस में कहाँ आ गए? और वो भी इतनी जल्दी?